नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। 2025 आपके करियर के लिए विशेष चैलेंज वाला साल है, क्योंकि यहाँ पे संभावनाएं काफ़ी है। स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी है, ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आई हुई है, परीक्षा की तारीखें भी तय है और अनुमान है, संभावना है कि रीट की भी बड़ी भर्ती आए। कॉलेज एपी की एग्ज़ाम डेट भी आ रखी है। तो 2025 जो है ना, वो आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जो गंभीर तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए कई कई बार ऐसा आता है, मनोदशा ऐसी बनती है कि मूड ऑफ हो जाता है, या फिर अभी आप कोई की मिलाते हैं, जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग वाले आपने मिलाई, या कहीं दूसरे लोगों को देखा, या कई बार घर में कोई बात हुई, तो अक्सर होता है कि अपना मूड ऑफ हो जाता है, अपन डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो अपन इसमें चर्चाएं करेंगे, कुछ थोड़ी सी तार्किक चर्चाएं करेंगे, तो जिससे एक बार फिर से आपको बूस्टर डोज मिल जाए, आप फिर से एक बार एक्टिव हो जाएं और अपने कर्तव्य जो है उस पर आप जुट जाएं, कर्तव्य में लग जाएं। तो देखो, 2025 जो है अभी चल रहा है, और 2026 यानी मैंने टाइटल रखा है स्टडी मोटिवेशन 8वें वेतन आयोग के संग। यानी कि प्रेरणा जो है उसके पीछे देखो, एक वेतन बहुत बड़ा कारण होता है। दुनिया जो पूरा जो दुनिया चलती है वो अर्थ के पीछे ही, अर्थ के अनुसार ही चलती है। ठीक है, अर्थ अपनी जगह है, बिना अर्थ सब व्यर्थ है, तो एक स्वाभाविक है। एक अच्छी सैलरी और गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, अच्छी सैलरी और जॉब की सिक्योरिटी, दो चीज़ें सभी को चाहिए होती है। तो वेतन आयोग आपको पता है कि उसकी सिफारिशें 1/1/2026 से लागू होने की प्रबल संभावना है। स्कूल व्याख्याता की बात कर लें तो अभी जो बेसिक 44,000 को समथिंग है, वो ठीक 2 गुना यानी 88,000, फिर उसका 10% अगर हम अपन मान के चले एचआरए, तो वो हो गया लगभग 96, यानी लगभग 1 लाख के आसपास जो है वो सैलरी जाने वाली है। हालांकि आगे वाले 10 सालों के अनुसार वो सब चीज़ें होती है, परंतु एक जो बेरोजगार विद्यार्थी है, और वो अगर मान लीजिए अब ये अपना सिस्टम ही थोड़ा इसी प्रकार का है, अब इसमें सब पर चेंजिंग के लिए हालांकि प्रयास किए जाते हैं, एनईपी में भी किए गए हैं कि पढ़ लिख लिया, बीएड कर ली, अब जो है गवर्नमेंट जॉब लगे तो ही बात बने। प्राइवेट सेक्टर में ठीक है, कुछ साइंस के सब्जेक्ट है वो अच्छा कर लेते हैं, परंतु आर्ट के सब्जेक्ट में इतना अच्छा जो है वो हो नहीं पाता। प्राइवेट सेक्टर में इतनी सैलरी जो है आपको मिलती नहीं है। ठीक, आप नेट करके जेआरएफ है, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, कुछ और भी आप प्रयास कर रहे हैं तो भले ही, तो वो सारी चीज़ें तो आप सबको पता ही है। तो अब कई विद्यार्थी प्रोबेशन का भी पूछेंगे, तो स्वाभाविक है कि 44,000 बेसिक पे, प्रोबेशन में 31,000 कुछ मिलते हैं, तो आप 88,000 बेसिक पे कितने मिलेंगे वो सब तो आगे गवर्नमेंट तय करेंगे, परंतु आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छा खासा प्रोबेशन में भी मिलेगा। तो वो मोटिवेशन के लिए भी ज़रूरी है कि आप सोचिए, आप अपने दिमाग में थोड़ा सा का आप कल्पना कीजिए, अपना एक सपना देखिए, कि इमेजिनेशन कीजिए कि आप जो है, आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आप पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं, आप सही दिशा में पढ़ रहे हैं, आप नियमित पढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हुआ। आप इसे इमेजिनेशन कीजिए, आराम से आंखें बंद करके कीजिए, पढ़ते पढ़ते के भी कीजिए, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, परंतु इमेजिनेशन भी बहुत ज़रूरी है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। आप सोचिए कि आप 2025 में ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, 2026 में आप स्कूल जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपके पास जो ज्ञान है, अनुभव है, उनको दे रहे हैं, और एक अच्छी संतोषजनक, सम्मानजनक आप सैलरी जो ले रहे हैं। तो इस प्रकार से भी आपको मोटिवेशन मिलेगा। और कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, कितना पढ़ें, ये भी चर्चाएं हम जो है इसमें करेंगे। तो अ, वेतन की तो बात हो गई, एक तो ये फैक्टर आपके लिए मोटिवेशन के लिए है ही है। दूसरा, जैसे कि 2025 इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी कॉमन है, जैसे फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है, इसी प्रकार से सेकंड ग्रेड की है। टाइम भी आपके लिए, जैसे ये जून में है और वो जो है सितंबर में है, तो 3 महीने आपको अलग से मिल जाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट सेम है तो आपके लिए बहुत कुछ अनुकूल है यहाँ पे चीज़ें। ठीक है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बेरोजगारी से तंग है तो ग्रेड फोर्थ वाला फॉर्म भी आप भरते हैं, वो भी सितंबर में है। वहाँ का सिलेबस भी काफ़ी कुछ कॉमन है। आपने नेट कर रखी है, नेट आगे आप कर लेंगे, फर्स्ट ग्रेड की अच्छी तैयारी कर रहे हैं, नेट वाला भी दे देना, जून वाला, दिसंबर वाला दे देना, और वो एग्ज़ाम भी आप दे देंगे कि उसमें भी। तो ये जो 25 का साल है थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें आप अपने आप को मैनेज कीजिए, और मैनेज कीजिए और थोड़ा सा संतुलित कीजिए, तनाव नहीं लेना है।
तनाव लेंगे ना तो परफॉर्मेंस आपकी खराब हो जाएगी। तनाव नहीं लेना है आपको, अपने आप का मूल्यांकन करना है, थोड़ा देखना है कि कहाँ समय जा रहा है और उस समय को बचाते हुए उसको इन्वेस्ट करना है आपको स्टडी में, पढ़ाई में। माँ सरस्वती की आप आराधना करेंगे तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मुख्यतः है बात ये कि भाई कैसे पढ़ें। तो कैसे की बात करें तो आप कोई मुख्यतः पहले एक सोर्स को आप लीजिए। वो हो सकता है कोई गाइड हो। अब बहुत सारी गाइडें हैं बाजार में, सब चलो अच्छी नहीं है परंतु काफ़ी कुछ उनमें से अच्छी भी है। या फिर आपके पास कोई कोचिंग के नोट्स हैं, या फिर आप ऑथेंटिक बुक्स लाते हैं। हालांकि ऑथेंटिक बुक्स कई जगह थोड़ी ज़्यादा हेवी हो जाती है। अब आप एनसीईआरटी लाओ 9, 10, 11, 12, तो एक बहुत बड़ा एक भंडार हो जाता है, वहाँ से छांटना, ये सब्जेक्ट भी पढ़ना। और स्कूल व्याख्याता का फर्स्ट पेपर काफ़ी वेराइटी वाला है, वहाँ 40% का भी इश्यू, तो यहाँ पे आपको थोड़ा एक सोच समझ कर आपको काम करना होगा। फिर आप, या फिर आपके पास कोई कोर्स ले रखा है, तो जहाँ से भी आप पढ़ें, ठीक है। फिर कब पढ़ें, तो कब की बात करें तो आप अगर फुल टाइम अभी है स्टडी पे तो आपको एक संतुलित टाइम ब्लॉक बना लेना चाहिए कि सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम, शाम को टाइम, और प्रत्येक ब्लॉक में 3-3 घंटे आप कम से कम निकाल लिए, 8-9 घंटे। फुल टाइम अगर आप स्टडी पे हैं तो 9-10 घंटे, 8-9 घंटे आप शुद्ध निकालने का प्रयास करें। पहले दिन नहीं हो तो धीरे धीरे 5-7 दिन में। अगर आप गृहिणी महिला है, नौकरी पेशे वाले व्यक्ति है, अभी आप छुट्टियां नहीं ले सकते, तो आप जैसे कुछ मॉर्निंग का टाइम, कुछ इवनिंग का, या फिर अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट, या फिर दोपहर में, जैसे भी करके आप थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में उसका जो है मैनेज कीजिए। एक संत महात्मा ने कहा है कि, पहले भी मैंने इस बात को कहा है कि क्षण क्षण करके समय का और कण कण करके धन का। तो ऐसे ही पल पल करके विद्या का संग्रह होता है। तो आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करें कि आप एक टारगेट ले लें कि आज आपको ये टॉपिक करना है, या फिर आज आपको इतने पेज पढ़ने हैं, या फिर आज आपको इतने घंटे पढ़ना है। कोई भी एक टारगेट बनाएंगे तो टारगेट से थोड़ा ठीक रहता है। मैं खुद भी टारगेट बनाता हूँ। जैसे आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अब देखो, जैसे आपकी परीक्षा है ना, वैसे हमारी भी ये परीक्षा है। जितने डेडिकेट आप है उतना डेडिकेट हमें भी होना पड़ता है। और हमें ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? हमें प्रेरणा मिलती है आप लोगों के कमेंट्स से। इतने शानदार शानदार भावुक करने वाले कमेंट्स आते हैं तो अच्छा लगता है। और वो उस दिन का भी मुझे इंतज़ार रहता है जब आपके सिलेक्शन के कमेंट्स आएंगे। ऑनलाइन ही हम 5-6 सालों से विद्यार्थियों को मार्गदर्शन है, कंटेंट अवेलेबल करवाना है, टेस्ट सीरीज है, तो ये सब हम करवा रहे हैं। और निश्चित रूप से स्कूल व्याख्याता में हजारों, बिल्कुल सैकड़ों नहीं, हजारों विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपने से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जुड़े थे और आज वो सक्सेस हो गए हैं। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, कहीं भी जाते हैं, कहीं कोई विद्यार्थी मिलता है, आशीर्वाद लेता है, साथ में फ़ोटो खिंचवाता है, नाम लेता, काफ़ी अच्छा लगता है। अब हमें नौकरी तो मिली हुई है, जो खाली समय होता है उसका हमें इसी में उपयोग करना होता है, और थकान अपने आप हमारी दूर हो जाती है। तो इसीलिए आप भी इसी प्रकार से प्रयास करें। जैसे मैं खुद भी, जैसे पर डे के थोड़े थोड़े टारगेट ऐसे देखो लिख लेता हूँ, जैसे 21 का, 22 का, और बहुत सिंपल लिखता हूँ ताकि पूरा हो जाए। पूरा हो गया तो उस पर टिक लगा दिया। जैसे मान लो आज मुझे सुजस बुलेटिन लगाना था, टिक लगा दिया। ट्यूशन बनाने हैं, अभी काम बाकी है, टिक नहीं लगाया है। तो इस प्रकार से आप भी थोड़ा सा टेबल के ऊपर जो है ना, कैसे भी करके लिख के रखें। टेक्निक है तो टेबलेट मोबाइल में लिख लो, नहीं तो आप रजिस्टर में ऑफलाइन में से कोई पेपर पे लिख लो। थोड़ा थोड़ा उस चीज़ों को रखें। तो कैसे पढ़ना है? कंटेंट अच्छा होना चाहिए, सिलेक्टेड होना चाहिए, जो आपको लगे कि हाँ ये काफ़ी अच्छा है, या आपके विश्वसनीय गुरुजनों ने आपको बताया है। कब पढ़ें? तो टाइमिंग आपको अपने अनुकूल, आपने बेस्ट, आपका बेस्ट कब निकलता है ये आपको देखना। आप किसी की होड़ नहीं करें कि आपने किसी का इंटरव्यू देखा और वो रात्रि में 2 बजे तक पढ़ता था तो आप सोचो, या वो 3 बजे 2 बजे उठ के, नहीं, आपका बेस्ट कहाँ है? आपको कहाँ ऑटोमेटिक जो है आंतरिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा मिलती है? आपने कब अतीत में बेस्ट किया है उसके अनुसार, या आज आपकी क्या परिस्थितियां हैं, छोटा बच्चा है, कोई और घर का माहौल है, कोई नौकरी है, तो आप उस हिसाब से आपको बेस्ट करना है। क्योंकि ये अपने सब की व्यक्तिगत होती है, ये आपको अपने अनुसार देखना है। कितना पढ़ें, कितने की बात करें तो देखो, वैसे तो कोई ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि सबका थोड़ा आईक्यू लेवल अलग होता है, सबकी तैयारी का बैकग्राउंड भी सबका अलग है। कोई पहली बार कर रहा है, कोई काफ़ी सालों के बाद कर रहा है,
कोई पिछली बार पॉइंटों से रहा है। तो अलग अलग आवश्यकताएं होती है। फिर भी जितना समय मिले, क्योंकि अब तो देखो 23 जून ज़्यादा दूर नहीं है, जनवरी जा ही रहा है, तो 5 एक महीने आप मान के चलो, कल से 5 महीने रहेंगे पूरे 23 जनवरी से। तो 5 महीने वैसे बड़ा लगता है, और दिनों के हिसाब से देखें तो 5 3 15 150 दिन कम लगते हैं। तो चिंता नहीं करनी है, कर्म करना है। अगर आप अच्छे से व्यवस्थित होकर आप कर्म करते हैं तो महीने भर में ही आपका कॉन्फिडेंस आने लगता है। आप यहाँ निवेश करेंगे ना समय को, तो उसका आउटपुट मिलेगा। विद्वान लोग कहते हैं ना कि सरस्वती माँ अपना ऋण रखती नहीं है। और एक ये भी कहा गया कि की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मान लिया आपकी परिस्थितियां विपरीत है, परंतु उन विपरीत परिस्थितियों में ही आपको जो है चमकना है। तो कितना पढ़े की बात करें तो एक मोटा मोटी ऐसा होता है कि भाई सिलेबस को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पहला जो पेपर है उसको अगर आप 3 4 घंटे पढ़ लेते हैं डेली, तो वो आराम से 3 1 महीने में कवर हो जाता है। ऐसा एक अनुमान लगाया गया मोटा मोटी। ऐसे सेकंड पेपर को भी अगर आप 3 1 घंटे पढ़ लेते हैं तो भी वो भी 3 4 महीने में हो सकता है पूरा। हालांकि अब आप बहुत बड़े बड़े ग्रंथ ले आए तो एक अलग बात है, और थोड़ा आपका बैकग्राउंड वीक है तो आपको आगे आना है लोगों के साथ, तो इनको बढ़ाइए। यहाँ से इसको 4 घंटे किया जा सकता है, 3 4 घंटे किया जा सकता है। तो 6 से लेके 8 घंटे एक न्यूनतम पढ़ाई। अब कोई पजल्ट है बहुत ज़्यादा, तो रेगुलर पढ़ाई अगर 4 घंटे भी हो तो भी बहुत कुछ गेन होगा। 4 5 घंटे से लेके 8 9 घंटे तक का एक शेड्यूल होना चाहिए। जैसे जैसे आपको परिस्थिति मिली है और अपने किस्मत में लिखा हुआ आपको मिलेगा, ऐसा भी आप मान के चलें। आप ये दूसरों का मत सोचिए कि दूसरे लोग कितना क्या कर रहे हैं। आपकी लड़ाई दूसरों के बजाय आपसे खुद से ज़्यादा होती है। अपने आप को जीतने की लड़ाई जो होती है, अपने आप को जीतने का जो संघर्ष जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो प्रयास करें कि स्वयं को जीतने का प्रयास करें। और साथ ही साथ जैसे मैं खुद टेलीग्राम के ऊपर डेली जो है ना टारगेट दे रहा हूँ। अभी 5 टारगेट दिए हैं। जैसे मान लो मैंने विषय दे दिया एक तो सरल, और एक दे दिया चैलेंज वाला। तो आपको 2 2 दिन से दे रहा हूँ मैं, ताकि मान लो कोई शेड्यूल बिगड़ गया ना, तो आप मेरे टारगेट के अनुसार, या फिर आप इस प्रकार से आप अपना टारगेट सेट कर लीजिए। तो टेलीग्राम चैनल है जीके बाई मुकेश ढाका नाम से, इसे आप ज्वाइन कर लेवें, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आप साथ साथ अभ्यास करना चाहें कि मान लो आपने कोई एक पार्ट पढ़ लिया या ठीक ठाक है आपके, चाहे राजस्थान का भूगोल हो, राज व्यवस्था हो, इतिहास वाला हो, शैक्षिक प्रबंधन हो, मनोविज्ञान हो, साइंस हो भी, एक दो साइंस वगैरह और भी शुरू कर देंगे। तो आप उस पार्ट की पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज ली, ज़्यादा भी नहीं, देखो 40 रुपये 50 रुपये 40 ये है प्राइस। आप एक टेस्ट सीरीज ली, अभ्यास किया, क्वेश्चन से भी आपको अच्छे लगे, दूसरी भी ले सकते हो, कमांड भी ले सकते हो। तो टेस्ट सीरीज से भी अभ्यास कर सकते हैं, या आपने पहले से कोई ले रखी है तो पहले उसका अभ्यास कीजिए, वो पूरी हो जाए तो आप इधर जुड़िए। ज़रूरी नहीं कि आप कहीं एक कोई सी भी जो आप ज्वाइन कर रखिए। थोड़ा क्वेश्चनों का स्तर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कठिन भी ना हो। बहुत ज़्यादा कठिन से कई बार विद्यार्थी आते हैं मैसेज कि हमने टेस्ट दिया और वहाँ इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो आप चिंता नहीं करें। आरपीएससी और यहाँ के फ़र्क है, ये एक अभ्यास है। इसके बहाने आपको क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। आप इसको फाइनल मूल्यांकन नहीं माने। फाइनल मूल्यांकन ओवरऑल होता है। ओवरऑल सारे क्वेश्चन आए, सारे विद्यार्थी एग्जाम हॉल में बैठे, वो दिन अलग अलग होगा। यहाँ आप एक अभ्यास कर रहे हैं, पढ़े हुए का रिवीजन कर रहे हैं। जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उनको आप जोड़ते जाएं, जो आ रहे हैं वो रिवीजन होता रहेगा। साथ ही साथ हमने जैसे मान लीजिए आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं उनको कठिनाई होती है पहले पेपर में, क्योंकि वहाँ 40% का भी थोड़ा एक इश्यू है। नहीं तो चलो ठीक है, जितना भी आया कोई दिक्कत नहीं, परंतु 40% का मतलब हुआ कि 75 में से 23 क्वेश्चन तो सही करने ही है। तो सब्जेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। तो वैसे अगर आपके पास पर्याप्त आपको संतुष्टि है कि आप अच्छा कर रहे हैं, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आप उसी को कीजिए। मगर आप तलाश कर रहे हैं कि कोई अच्छा कंटेंट मिल जाए, तो फिर हमने भी प्रयास किया है बेस्ट देने का। हमारी बहुत शानदार टीम जो है हमने है, हमारी ईश्वर की कृपा से पुराने अपने अच्छे संबंध रहे हैं सभी से। तो सभी गुरुजन अपने एक इशारे पे कहते ही तैयार हो गए थे कि ठीक है, आपने कहा तो ये प्रयास करेंगे, क्योंकि थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। टॉपिक दे रखे छोटे छोटे। अब राजस्थान भूगोल 5 क्वेश्चन, इतिहास 5 क्वेश्चन, 5 5 क्वेश्चन, और पढ़ाना उसके लिए 1 1 1.5 महीना। तो मैनेज करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, परंतु समय पे हमने शुरू कर दिया। आपका हमें आपके कमेंट्स ने हमें मोटिवेट किया, और जो है
ये हमने काम कर दिया है। इसमें हमने 2 चीज़ें रखी है, आपका जो पार्ट वीक है केवल वो ले लो, जैसे केवल साइंस पढ़नी है आर्ट वालों को, केवल इंग्लिश पढ़नी है, केवल मैथ पढ़नी है, केवल हिस्ट्री पढ़नी है, केवल मैनेजमेंट और साइको पढ़नी है, केवल राजस्थान का भूगोल, तो ऐसे हमने अलग अलग पार्ट भी कर दिए और एक कंबाइंड भी कर दिया। दोनों में कोई ज़्यादा वो नहीं है, हमने रखा है कि एक न्यूनतम जो है मिनिमम लागत मूल्य पे। तो आप ये जो यस गुरु प्राइम ऐप है, इसे पे आप डाउनलोड करके, यहाँ 25-26 क्लास तो डेमो क्लास है, आप डेमो क्लास तो ले ही लो। 26 क्लास का मतलब हो गया 20 से अधिक घंटे की पढ़ाई, तो आप यहाँ डेमो क्लास लेकर भी कर सकते हो सकता है कोई एक आधा टॉपिक ऐसा हो जो आपको नहीं आ रहा हो, डेमो में कवर हो गया हो, तो वो भी देख सकते हैं। फिर आपको ठीक लगे तो पर्टिकुलर पार्ट या फिर पूरा जो कोर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ये प्रयास था कि आप लगभग 3 महीने में कंप्लीट ये कोर्स कर लो। 3 महीने अगर आप 2-2 ढाई-ढाई घंटे भी देते हो, 2-3 घंटे भी, तो आराम से आप 3 महीने में कर सकते हैं। हमने इतना ज़्यादा विस्तार नहीं दिया कि 1-1 साल लग जाए, क्योंकि इतना समय नहीं हो पाता, विद्यार्थियों के पास होता नहीं है, अरेंज नहीं होता, फिर एक तनाव में आ जाता है, सेकंड पेपर भी पूरा नहीं हो पाता। तो आप जैसे यस गुरु प्राइम डाउनलोड करेंगे, ये फर्स्ट ग्रेड इस पे टच करेंगे या स्टोर पे टच करेंगे, तो आपको ये पर्टिकुलर कोर्स दिख जाएंगे। ऐसे सेकंड ग्रेड का भी फर्स्ट पेपर का है, अभी वो शुरुआती चरण में है, अप्रैल तक पूरा होगा, ये फरवरी तक पूरा हो जाएगा, 80 से 90% कंप्लीट है। फिर फरवरी से 10 टेस्ट भी, फुल टेस्ट शुरू होंगे वीकली, वो भी रहेगा। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और चिंता नहीं करनी है, तनाव नहीं लेना है। थोड़ा सा मेडिटेशन को भी जोड़ें, प्राणायाम, योग, क्योंकि ये आपकी मानसिक शक्ति को मजबूत करते हैं। आप पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते, जैसे मान लीजिए आप 1 घंटा पढ़ लिए या कुछ आप थक गए पढ़ते पढ़ते, तो मोबाइल में एक टाइमर लगाइए 5 या 10 मिनट का, मोबाइल को दूर रख दीजिए, एकदम आंखें मूंद के बंद करके और कुर्सी पे एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाइए, एकदम माइंड को फ्रेश कर लीजिए। कई टेक्निक्स और भी है, पढ़ा हुआ कैसे याद रखें, इसको लेके मैंने बहुत पहले भी लगाया था वीडियो, दोबारा और लगा देंगे कि मनन जो होता है, मनन, ज़्यादातर आप ऋषि मुनि ऐसा कहते हैं, मनन क्या होता है, मन ही मन पढ़े हुए को याद करना। तो चिंतन मनन और मेडिटेशन और रेस्ट, इन चीज़ों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आप इन सब चीज़ों को लेते हुए करें, और जो अच्छी तैयारी करता है तो लगभग लगता ही है, वो कहीं ना कहीं तो लग ही जाता है। और अगर आपका टारगेट पूरा अच्छा है कि प्रॉपर आप टारगेट के अनुसार आप तैयारी कर रहे हैं और किस्मत आपका साथ देते हैं, सब कुछ चीज़ें आपके अनुकूल रहती है, आपका वो टारगेट भी अचीव होता है, कुल व्याख्याता भी लोग लगते हैं, आरएस भी बनते हैं, कॉलेज एपी भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप मन लगा के तैयारी कीजिए, तनाव मुक्त रहिए और कर्म केंद्रित रहिए, और छोटे छोटे टारगेट बनाइए, उनको पूरा करने का प्रयास कीजिए और चलने दीजिए, मंजिल आपको मिलेगी। बात